औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका बोला परदेसी मेज़बान आज मैं अपनी हेल्थ के बारे में आपसे बात करूंगा और आपसे दुआओं की दरख्वास्त भी करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अब मैं आता हूं अपनी हेल्थ की तरफ। एक साल पहले जब मैं पाकिस्तान गया था तो थोड़ा सा मैं महसूस करता था कि सैर करते हुए कुछ सांस मेरा फूलता था। तो वापस मैं कनाडा पर आया तो मैंने आके हार्ट के स्पेशलिस्ट से बात की। उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह करवाए और फिगर आउट हुआ कि आपकी हार्ट की कुछ वेन जो ब्लॉक हैं, दो जो है 90% ब्लॉक हैं और दो जो हैं वो 60%, कहीं से 20, कहीं से 40 ब्लॉकेज है। तो ये उन्होंने जब मेरी 27 मई को लास्ट ईयर एंजियोग्राफी की कि उसके अंदर भी ये सब कुछ शो हुआ। उन्होंने मुझे दिखाया भी हार्ट की पिक्चरें कि ये देखें आपकी ये कंडीशन है। असल में तो मैं गया था वहाँ पे स्टेंट डलवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं स्टेंट वर्थ नहीं करते। मैंने कहा आप ऐसा करें कि लेज़र के साथ कर दें। उनका लेज़र के साथ हो तो जाएगा पर 1 या 2 साल के बाद यही कंडीशन हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फैलन किया कि इसका जो फाइनल हल है वो बाईपास है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि आप घर में मशवरा कर लें और फिर हमें बता दें। 3 महीने के अंदर अंदर जो है ये प्रोसेस हम शुरू करेंगे, आपको डेट देंगे। तो 3 महीने के अंदर मेरी जिस सर्जन ने बाईपास का ऑपरेशन करना था, मेरी मीटिंग हुई उसके साथ। तो फिर उन्होंने मुझे 13 अप्रैल को दोबारा जनरल हॉस्पिटल वैनकूवर में बुलाया। तो मेरे साथ डिस्कशन हुई। तकरीबन में 40 के करीब पेज थे जो उन्होंने निकाले हुए थे। तो हर पेज के ऊपर जो है डिफरेंट मालूमात थी। तो मेरे साथ बात करते रहे। तो वो भी मैंने वीडियो तो नहीं, ऑडियो रिकॉर्ड की है जो मेरी सर्जन के साथ गुफ्तगू हुई। और मेरा जो बड़ा बेटा मेरे साथ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने फाइनल कर दिया कि आप वेटिंग लिस्ट में हैं, तो किसी वक्त भी आपको हम कॉल करेंगे। उस दिन उन्होंने मेरा हार्ट का एक्सरे लिया, दोबारा ECG करवाई। उसके बाद मैं वेट करता रहा। आज कॉल आती है, कल कॉल आती है। बाहर उन्होंने मुझे ईमेल की कि हम दोबारा जो है एक दफ़ा एंजियोग्राफी करना चाहते हैं क्योंकि 1 ईयर हो चुका है इस बात को। तो हम देखना चाहते हैं कि अब जो है वेन्स की क्या कंडीशन है, अंदर से कोई और चीज़ तो डैमेज नहीं हुई। उससे पहले भी इन्होंने मेरा हार्ट को दोबारा चेक किया, हार्ट की कंडीशन को, इसकी बीफ जो है इस वक्त कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है। वो भी रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अच्छा आया। तो अभी जो कल 8 मई है तो मुझे सुबह 11:15 उन्होंने बुलाया। 1 आवर बिफोर मैं जाऊंगा। तो उसमें उन्होंने सारी जो कंडीशन है ईमेल पेपर की, उसमें बताया हुआ कि आपने जो कपड़े पहन के आने वो लूज हों। अब तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो अपना ड्रेस आपको पहनाते हैं, आप अपने कपड़े आप उतार के एक बैग में रख देते हैं। तो कल जो है वो दोबारा मेरा एंजियोग्राफी करेंगे और मुझे बता दिया है कि आपने 3 आवर पहले जो है जो कुछ खाना आप खा लें, उसके बाद आपने मेडिसिन भी नहीं खानी। तो जब आपकी एंजियोग्राफी हो जाएगी, ये 5 से 6 घंटे का प्रोसेस है उधर।
तो मुझे रखेंगे हॉस्पिटल के अंदर ही। उसके बाद पहले भी जो मेरी एंजियोग्राफी हुई थी उन्होंने मेरी जो बाजू की वेन है उसके अंदर से कैमरा डाला था और अंदर से पिक्चरें ली थी। तो यही प्रोसेस फिर कल होगा, तो जो भी डिटेल होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करते हैं। तो मेरी आपको सबको दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए ख़ास दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे तंदुरुस्त सेहत दे और मैं वहाँ पर जाऊँ और उनकी मशीनें जो हैं वो फेल हो जाए। सबसे बड़ा तो डॉक्टर है अल्लाह सुब्हाना ताला है। तो मैं फिर आपसे कल जो हॉस्पिटल में मेरी ट्रीटमेंट होगी उसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा। अगर आज की मेरी गुफ्तगू आपको अच्छी लगी है, इसको शेयर करें, बेल के बटन को क्लिक कर लें, आने वाली जो वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबका निगहबान, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।